बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड कंपलसरी पेपर के अंतर्गत शिक्षा के समाजशास्त्री संप्रत्यय से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बता रही हूँ। शिक्षा का समाजशास्त्री संप्रत्यय। समाजशास्त्रियों का विचार केंद्र समाज होता है। ये व्यक्ति को उसके समाज के संदर्भ और परिप्रेक्ष्य में देखते समझते हैं। शिक्षा को ये व्यक्ति और समाज के विकास का साधन मानते हैं। इन्होंने शिक्षा प्रक्रिया की प्रकृति के संबंध में निम्न तथ्यों का वर्णन किया है। पहला है, शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है। बालक जन्म से ही कुछ आंतरिक शक्तियां लेकर के पैदा होता है, जिनका विकास उसके प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण के संपर्क में आने पर ही होता है तथा उसके व्यवहार में परिमार्जन होता है। उदाहरण के लिए, बालक जन्म से ही ध्वनि तंत्र लेकर पैदा होता है, किंतु इस तंत्र से भाषा वह उन्हीं लोगों से सीखता है जिनके संपर्क में वह आता है और जिनसे विचारों का आदान प्रदान करता है। इस प्रकार से शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा अविरल प्रक्रिया है। समाजशास्त्रियों ने इस तथ्य का वर्णन करते हुए कहा है कि शिक्षा समाज में निरंतर चलती रहती है। बालक जन्म के कुछ समय बाद ही सीखना शुरू कर देता है और जीवन पर्यंत सीखता रहता है। दूसरी बात यह है कि शिक्षा प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है, वह कभी भी रुकती नहीं है। इसलिए शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तीसरा, शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। इस तथ्य को उजागर करते हुए समाजशास्त्रियों ने कहा है कि शिक्षा द्विध्रुवीय होती है, जिसमें एक पक्ष प्रभावित करता है तथा दूसरा पक्ष प्रभावित होता है। जॉन एडम्स ने भी शिक्षा के द्विध्रुवीय प्रक्रिया शिक्षा को कहा है। उनके अनुसार जो पक्ष प्रभावित करता है वह शिक्षक होता है और जो पक्ष प्रभावित होता है वह विद्यार्थी होता है। अमेरिकी शिक्षा शास्त्री जॉन डेवी ने भी शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया माना है। उन्होंने एक पक्ष उसका मनोवैज्ञानिक बताया है और दूसरा पक्ष जो है सामाजिक बताया है। मनोवैज्ञानिक पक्ष से तात्पर्य उन सीखने वाले की रुचि, रुझान और योग्यता से है, जबकि सामाजिक से तात्पर्य सामाजिक पर्यावरण से है। इस प्रकार से शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया भी कहा गया है। शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा मनुष्य का व्यवहार जन्मजात पशुवत होता है। शिक्षा के द्वारा ही उसके व्यवहार में परिवर्तन और परिमार्जन होता है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य के रहन सहन, खान पान एवं विचारों में परिवर्तन आता है। अतः शिक्षा जो है विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा गतिशील प्रक्रिया है, डायनेमिक प्रोसेस है। समाजशास्त्रियों ने शिक्षा को गतिशील प्रक्रिया कहा है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा मनुष्य अपनी सभ्यता एवं संस्कृति में निरंतर विकास करता है। इस विकास के लिए उसकी एक पीढ़ी अपने ज्ञान एवं कला कौशल को दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करती है, किंतु जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होता है, शिक्षा उन परिवर्तनों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ती है। यह उसकी गतिशीलता है, क्योंकि यदि शिक्षा गतिशील ना होती तो उसके अभाव में मनुष्य जो है विकास के पथ पर अग्रसर नहीं होता। टी रेमंड ने शिक्षा के समाजशास्त्री संप्रत्यय के संदर्भ में कहा है कि शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य शैशव काल से लेकर प्रौढ़ काल तक विकास करता है और जिसके द्वारा वह धीरे धीरे अपने को अनेक प्रकार से अपने प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पर्यावरण के अनुकूल बनाता है। इंग्लिश में भी ये डेफिनेशन देख लीजिए। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इन विच कंसिस्ट्स द पैसेज ऑफ ह्यूमन बीइंग फ्रॉम इन्फेंसी टू मैच्योरिटी, द प्रोसेस बाय विच he adapts himself gradually in various ways to his physical, social and spiritual environment, टी रेमंड के अनुसार। बच्चों, यदि आपको ये नोट्स अच्छे लगे हों तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसे लगे।